जय हिंद दोस्तों। कहते हैं काशी के कण कण में भगवान शंकर विराजमान है। काशी के कण कण में भगवान शंकर की अनुभूति होती है। भगवान शंकर के त्रिशूल पे बसी हुई है ये पावन काशी नगरी और सदा से उनकी प्रिय रही है। कहते हैं प्रलय काल में ये काशी की नगरी सुरक्षित रहेगी और महादेव की कृपा इस पर सदा ही बरसती रहेगी। दोस्तों, आज मैं हूँ काशी में सारनाथ में। सारनाथ जिसको आप सब लोग जानते हैं, और सारनाथ में हूँ मैं। और आप देख सकते हैं जिस स्थान पे हूँ मैं, बड़ा ही मनोरम दृश्य है, बड़ा ही पावन दृश्य है। पीछे ये तालाब, बड़ा ही खूबसूरत तालाब है और तालाब के साथ ये भीड़ आपको बताएगी इस जगह की महत्ता। इतनी भीड़ है, पुलिस फोर्स तैनात है। यानी जिस जगह पे मैं आपको लाया हूँ, ये जगह कोई छोटी मोटी जगह नहीं, अपितु एक बहुत ही बड़ी जगह है। दोस्तों, आज मैं जहाँ आपको लेके आया हूँ, ये स्थान है महादेव का ससुराल। जी हाँ, सारंगनाथ का मंदिर। सारंगनाथ के मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि ये महादेव का ससुराल है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये है वो मंदिर। और दर्शनार्थी श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, ये भीड़ अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। दोस्तों, सारंगनाथ मंदिर सारनाथ में स्थित है और वाराणसी कैंट से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे स्थित ये सारंगनाथ मंदिर है। और वीडियो बनाने का जो आज का उद्देश्य है मेरा, आज वीडियो बना रहा हूँ, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आज है सावन का पहला सोमवार भगवान शिव का दिन है। और अगर काशी में सावन का सोमवार है तो लोगों के मन की भक्ति, हर्षो उल्लास, उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों, ये जो सारंगनाथ मंदिर है, इसको महादेव का ससुराल कहते हैं। अंदर चलेंगे, हम बात करेंगे यहाँ के पुजारी जी से भी और इसकी महत्ता के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है, सामने एक बहुत बड़ा तालाब इसकी आकर्षक का केंद्र है। काफी देख सकते हैं किस तरह से सुसज्जित तरीके से, सुनियोजित तरीके से इस तालाब को बनाया गया है। और उसके बाद एक चबूतरे पे, एक जगत को कह सकते हैं, जो जगत है, काफी ऊंचे स्थान पे एक जगत पे इस मंदिर को बनाया गया है। ये रहा मंदिर का गुंबद, भगवान शिव का ये मंदिर है। और पूरे भारत में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां 2 शिवलिंगों की पूजा होती है। 2 शिवलिंगों की पूजा होती है और कहते हैं भगवान शिव, जो कि काशी के देवता हैं, काशी उनकी प्रिय नगरी रही है, वो यहाँ पर सोमनाथ के रूप में विराजते हैं। और यहाँ पर उनके 2 लिंगों की पूजा होती है। और ऐसी मान्यता है कि यहीं पे सारंग ऋषि को सती माँ का बड़ा भाई बताया गया है। कहते हैं भगवान शिव का जो प्रथम विवाह हुआ था वो राजा दक्ष की पुत्री सती से हुआ था। और राजा दक्ष की पुत्री जो सती थी, उनके बड़े भाई थे ऋषि सारंग। जब विवाह हुआ तो विवाह के समय ऋषि सारंग वहाँ पे नहीं थे, लेकिन जब वो वहाँ आए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका विवाह, उनकी बहन का विवाह जो है वो एक अवघड़ से हो गया जो कैलाश पर्वत पर निवास करता है। ये सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्हें लगा कि एक अवघड़ जिसके पास खुद के पहनने के वस्त्र नहीं है, उससे मेरी बहन का विवाह हुआ है। यह सोचकर वो वहाँ से ढेर सारा धन लेकर निकल पड़े ताकि वो महादेव को दान में दे सके और उनकी बहन वहाँ पर एक विलास के साथ जिंदगी जी सके। लेकिन जब वो रास्ते में चले तो कहते हैं इसी स्थान पर आकर वो उन्हें काफ़ी थकान हुई और यहाँ पर वो रुक गए। यहाँ पे रुकने के बाद जब उन्होंने विश्राम किया तो विश्राम करते समय उन्हें सपना आया, उन्हें नींद में सपना आया कि भगवान शिव की नगरी काशी तो सोने की बनी हुई है। जब उन्होंने ये सपना देखा तो उन्हें अपने आप में बहुत आत्मग्लानि हुई। उन्होंने कहा कि त्रिलोक के स्वामी जो हैं शिव शंभु कैलाशपति नाथ, उनको मैंने गरीब समझा और जिनका ये सब कुछ है उन्हीं को मैंने धन देने की चेष्टा की। तो दोस्तों, जब उन्हें ये ग्लानि हुआ तो उन्होंने इसी स्थान पर रहकर कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या के चलते कहते हैं उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि उनके शरीर से गोंद निकलने लगा। और जब गोंद निकलने लगा तो भगवान शिव और माता सती ने उनको इसी स्थान पर दर्शन दिया और अपने साथ ले चलने को भी कहा। लेकिन जब वो उनके साथ चले तो उनके साथ जब वो चले तो भगवान सारंग ने कहा, प्रभु मुझे ये स्थान बहुत मनोरम लग रहा है और काशी विश्वनाथ की नगरी है, मैं इसी स्थान पे रहना चाहूँगा, इसी स्थान पे आपका पूजा करना चाहूँगा। तो भगवान शिव ने तब उन्हें आशीर्वाद दिया। भोलेनाथ है वो, कहते हैं भोलेनाथ ने उन पर कृपा दिखाई और सारंग ऋषि को आशीर्वाद दिया कि आज के बाद ये स्थान सारंगनाथ मंदिर आपके नाम से जाना जाएगा और सावन में जो यहाँ पे दर्शन करेंगे उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कहते हैं कुष्ठ रोगियों के लिए कहा गया है कि जो चर्म रोग या कुष्ठ रोगी है, यहाँ पर अगर गोद चढ़ाएंगे तो गोद चढ़ाएंगे अगर यहाँ पर वो, तो उनका चर्म रोग भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों आइए लेके चलता हूँ आपको मंदिर के अंदर। ये थी इस मंदिर
मंदिर का इतिहास ये रहा इस मंदिर की महत्व। और ये महत्व कहने की ज़रूरत नहीं है, ये भीड़ यहाँ के लोग आपको बताएंगे कि वास्तव में इस मंदिर की क्या महत्व है। तो आइए लेके चलता हूँ आपको मंदिर के अंदर और वहाँ पे कराता हूँ सारंगनाथ मंदिर में भव्य दर्शन। दोस्तों, यह है सारंगनाथ मंदिर, पूरे भारत का एक ऐसा मंदिर जहाँ पे 2 शिवलिंगों की पूजा होती है। कहते हैं यहाँ पर जो शिवलिंग है वो एक भगवान सोमनाथ का शिवलिंग है और एक सारंगनाथ का शिवलिंग है। जो भगवान सोमनाथ का शिवलिंग है वो थोड़ा गोला है, और लेकिन जो भगवान सारंगनाथ का शिवलिंग है वो लंबा है और कह सकते हैं ये एक लौता मंदिर है जहाँ पर एक साथ 2 शिवलिंगों की पूजा होती है। ये रहा वो मुख्य मंदिर का परिसर। मुख्य मंदिर के परिसर में ये भीड़ आप देख के बता सकते हैं कि इस मंदिर की महत्व क्या है, लोगों के लिए इस मंदिर का महत्व क्या है और लोग वास्तव में इस मंदिर को क्या समझते हैं। कहते हैं यहाँ आज सावन का सोमवार है और सावन के सोमवार के दिन ये भीड़ यहाँ पे काफ़ी भीड़ है और भगवान सारंगनाथ के दर्शन के लिए लोगों के अंदर जो भक्ति उमड़ी है उसे लोग जगाने के लिए काशी में रहते हुए भगवान सारंगनाथ के दर्शन के लिए आए। ये भीड़ जो है ये आपको इस मंदिर की महत्व और आस्था को बताएगी। इस भीड़ से आप जान सकते हैं कि क्या महत्व इस मंदिर का, जहाँ पे भगवान शिव ने माता सती के साथ सारंग ऋषि को दर्शन दिया था और यहाँ पे जो मनोकामना है कि कुष्ठ रोग दूर होगा। ये है मंदिर का मुख्य परिसर, गणेश भगवान की प्रतिमा है, ये विशाल घंटा, ये भीड़ है, ये देख सकते हैं वो है वो भगवान सारंगनाथ का वो शिवलिंग है। दिखाना चाहूंगा मैं आपको। अब वो मुख्य परिसर है, भगवान सारंगनाथ का मुख्य मंदिर है वो, जहाँ पे भगवान शिव के 2 मिनट और पंडित जी बैठे हुए हैं लोगों के दर्शन के वक्त। बहुत और यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे ड्यूटी पे लगे पुलिस अधिकारियों से जो निरंतर सेवा कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं उनसे। सर चलिए सर, आप संदीप कुमार गौतम जी हैं जिनकी यहाँ पे ड्यूटी लगी है, तो उनसे देखते हैं कि ये भीड़ किस तरह से और किस तरह से लोग अपनी आस्था को जगाने भगवान सारंगनाथ के मंदिर में आ रहे हैं। सर भीड़ रोज की तुलना में आज काफी ज्यादा है। जी सर, जी बिल्कुल, आज पहला दिन है। अंदर आ सकता हूँ मैं? आज पहला दिन है इसलिए भीड़ ज्यादा है। भीड़ ज्यादा है तो भीड़ को काबू करने में भी काफी दिक्कत हो रही होगी। नहीं सर, हो जा रहा है बिल्कुल। तो ये जो हर्षोल्लास से करें, अंदर के पुजारी बताने की बाबा की कृपा है, लोग दर्शन करने आ रहे हैं और दर्शन भी हो जा रहा है। आइए मैं इधर से भी शिव भगवान शंकर के दर्शन कराता हूँ आपको और पुजारी जी से भी बात करवाता हूँ। यहाँ पे भीड़ थोड़ी ज़्यादा है, देख सकते हैं लोग, ये उनकी आस्था का प्रतीक है। और आइए मैं बात कराता हूँ आपको पुजारी जी से। 1 मिनट पुजारी, ये देख लीजिए भगवान सारंगनाथ का ये मंदिर। हर हर महादेव गुरु जी। हर हर महादेव। कहते हैं ये भगवान महादेव का ससुराल है जी, भगवान महादेव का ससुराल है और सारंग ऋषि को यहाँ पर दर्शन दिया था भगवान ने। तो इसकी महत्ता के बारे में, इसके इतिहास के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सारंगनाथ जी ने दर्शन नहीं दिया, भगवान ने सारंगनाथ जी को दर्शन। ऋषि सारंगनाथ जी को भगवान भोलेनाथ ने यहाँ पर दर्शन दिया था, कठोर तपस्या की थी उन्होंने। तो इसके और इतिहास के बारे में क्या कहेंगे आप? जब भगवान शंकर की शादी हुई उस समय सारंगनाथ जी अपने घर पर नहीं थे, विद्या ग्रहण करने के लिए गुरु आश्रम में थे। पुनः जब वापिस आए तो यानी अपने पिता राजा दक्ष से उन्होंने कहा आपने बहुत बड़ा अन्याय किया, एक राजकुमारी की शादी इस ऐसे व्यक्ति के साथ कर दिए जिसके पास घर नहीं, द्वार नहीं, भांग धतूरे खाते, चाइया टहलते, धुनी रमाते। आपने घोर अन्याय किया है, मैं ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप कुछ मुद्रा दीजिए, मैं अपनी बहन के लिए काशी में जाकर के एक छोटा सा महल बनाए। राजा दक्ष ने खजाना खोला और कुछ मुद्राएं उनको सारंग ऋषि को दिया। शुद्ध नाम उनका सारंग ऋषि है, सारंगनाथ नहीं। जब सारंगनाथ जी को दिया, इस जगह का नाम ऋषि मतंग मार्ग था, इस पर सारनाथ नहीं था। जब इधर से वो गुजरे
जहां आप लोग खड़े हैं, जिसके दर्शन कर रहे हैं, यहाँ एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था जो पीछे में स्थित है जी। वहाँ पर सारंगनाथ जी विश्राम करने के लिए उसकी छाया में बैठ गए, और जब छाया में बैठ गए तो भगवान की प्रेरणा और भगवान की कृपा उनको निद्रा लगी। निद्रा में क्या देख रहे हैं कि चारों तरफ जहाँ भी उनकी निगाह जा रही है, सब मकान, दुकान, घर, मकान, पेड़ पौधे सब सोने के उनको दिखाई देने लगे। जब सोवरण के दिखाई दिए, हीरा पन्ना जवाहर चारों तरफ उनको दिखाई देने लगी, तो एकदम उनकी निद्रा टूट गई। जब निद्रा टूटी तो उन्होंने क्या, मैंने तो बहुत घोर अपराध किया है, इस क्षमा योग्य नहीं, मैं क्या मुँह जा करके दिखाऊं, ये तो त्रिलोकीनाथ। सारंगनाथ जी यहीं पे बैठ करके घोर तपस्या किया, 1000 वर्ष तपस्या किया उन्होंने। बाबा विश्वनाथ प्रसन्न हुए, पुनः उनको आकर के दर्शन दिया। बाबा विश्वनाथ जी ने जब दर्शन दिया तो उनको 3 वरदान दिए। पहले वरदान में ये दिया कि आप हमारे ही स्वरूप में आपकी यहाँ पूजा होगी। दूसरा वरदान ये दिया कि 11 महीने के पश्चात मैं 1 महीने सावन में आपके साथ रहूँगा, मैं कल्पवास करूँगा, और यही भगवान की प्रेरणा है। इतना कहने के बाद भगवान ने फिर तीसरा वरदान उनको प्राप्त दिया कि सावन के महीने में जो भी व्यक्ति बाबा का 1 दिन दर्शन करेगा उसे पूरी साल का फल प्राप्त होगा। क्या बात है, ये है इस मंदिर की महत्व। और ये पूरे भारत का इकलौता मंदिर है जहाँ 2 शिवलिंगों की पूजा होती है। भारत का नहीं, विश्व में कहीं नहीं। कहते हैं ना, पूरे विश्व का इकलौता मंदिर जहाँ 2 शिवलिंगों की पूजा होती है। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, इसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे? 2 शिवलिंग, एक बाबा विश्वनाथ और एक बाबा सारंगनाथ। कौन सा? सारंगनाथ सामने पहले पूजा सारंगनाथ जी की होती है और बाद में बाबा भोलेनाथ की होती है। कहते हैं यहाँ दर्शन करने से कुष्ठ रोग भी दूर हो जाता है। और तीसरे वरदान में इन्होंने ये भी कहा है, जो भी अच्छे मन से प्रार्थना करता है तो बाबा उसका कुष्ठ रोग ठीक कर देते हैं। और यहाँ पर गोद चढ़ाने की जो परंपरा है उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? गोंद इसलिए चढ़ाया जाता है, जब सारंगनाथ जी ने घोर तपस्या की तो उनके शरीर से गोंद की तरह लावा बहने लगा, तो भोले बाबा ने कहा, आज से जाओ, तुम्हारे ऊपर जो भी गोंद चढ़ाएगा उसका कुष्ठ रोग जड़ से चला जाएगा। क्या बात है। ये 2 शिवलिंग है, आप देख लीजिए, एक बाबा विश्वनाथ का है और एक सारंगनाथ जी का। कहते हैं सारंग ऋषि के रूप में भगवान शिव यहाँ पर विराजते हैं। ये बड़ा ही भव्य मंदिर है, दिव्य मंदिर है, और उनके दोनों शिवलिंगों को अब तक आपने देखा यहाँ पर कि किस तरह उनके दर्शन करिए। सावन में आप यहाँ आइए और देखिए कि कितना दिव्य स्थान है ये। गुरुजी, आपने अपना समय दिया। हर हर महादेव, शिव शंभो। हर हर महादेव। ये भीड़ देखिए पीछे लगी हुई है, सब लोग आज श्रद्धालुओं से जानते हैं। भैया कहाँ से आए हुए हैं? बस यही बगल से आए हुए जी, हैं। तो आप अधिकतर यहाँ पे दर्शन करने आते होंगे? हाँ, सावन में ही बस। शुभ नाम आपका? रणविजय सिंह। रणविजय सिंह जी यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। रोज की तुलना में आज भीड़ काफी ज्यादा है। जी ज्यादा है। तो क्या इच्छा से आए, क्या सोच के आए कि आज सावन को सोमवार है, भगवान का दर्शन करूंगा, मनोकामनाएं पूरी होंगी? इसीलिए और क्या, इसीलिए हाँ, महादेव की कृपा बनी रहे। तो बाबा की ये नगरी है, काशी विश्वनाथ है, ये शिव की है, भगवान बजरंग बली का मंदिर, अन्य देवी देवताओं का मंदिर। आपको दिखाता हूँ वो वट वृक्ष दिखाता हूँ जहाँ पे सारंग ऋषि ने तप किया था। सारंग ऋषि को भगवान शिव के दर्शन प्राप्त हुए थे। ये रहा ये पीपल का वृक्ष। यहीं पर निद्रा के लिए सारंग ऋषि थकान के बाद यहीं पर निद्रा उन्होंने ली थी, और यहीं पर उन्हें स्वप्न में सोने की नगरी दिखाई थी। काशी उन्हें सोने की लगी थी, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था। और ये वो स्थान है जहाँ पे भगवान शिव ने माता सती के साथ उन्हें दर्शन दिया था। कहते हैं यहाँ पे जल चढ़ाने से संतान की प्राप्ति होती है, और भगवान शिव के ऊपर, सारंगनाथ के ऊपर गोंद चढ़ाने से, कहते हैं घोर तपस्या
तपस्या की थी उन्होंने, जिससे उनके शरीर से गोंद निकला था। तो इसीलिए गोंद चढ़ाने से वहाँ यहाँ पे लोग आते हैं, गोंद चढ़ाते हैं, उनका कुष्ठ रोग भी दूर हो जाता है। तो ये है वो पवित्र स्थान भगवान सारंगनाथ का, और पूरे विश्व का इकलौता मंदिर जहाँ 2 शिवलिंगों की एक साथ पूजा होती है, जो आपने अभी अंदर देखा। तो ये वो स्थान है, काफ़ी पावन है और मौसम भी आज सुहावना है। भीड़ है क्योंकि सावन का पहला सोमवार है। तो दोस्तों मैं भी यही कहूँगा, आप भी यहाँ आइए, दर्शन करिए। काशी में जब भी आइए तो सारंगनाथ जी के मंदिर में अवश्य आइए और उनकी महत्ता को जानिए। अभी आपको मैं अंदर का परिसर दिखाता हूँ और साथ ही तालाब को दिखाता हूँ। आपने सारंगनाथ मंदिर देखा, भगवान शिव के दोनों रूपों का दर्शन किया। अब बाहर से देखिए, ये है वो भगवान सारंगनाथ का मंदिर। मैं बाहर से आपको दिखा रहा हूँ, ये मुख्य द्वार है, उसका सिंह द्वार है ये, जहाँ से भगवान शिव के दर्शन के लिए जाया जाता है। और ये भीड़ बता रही हो इनकी महत्ता को, कि क्या महत्व है इस मंदिर का और लोगों की आस्था क्या है इसके प्रति, क्या है इस मंदिर का इतिहास, और वास्तव में लोग किस उम्मीद के साथ, किस आस्था के साथ यहाँ पर आते हैं, इस मंदिर का दर्शन करते हैं। और इस मंदिर के ठीक सामने ये तालाब है, ये तालाब है। यहाँ से आप जल भरते हुए भी देख सकते हैं इनको। जल भर के यहाँ से भगवान शिव को चढ़ाने के लिए आए हैं और भगवान शिव को चढ़ाएंगे। और जो मान्यता है कि अगर यहाँ भगवान शिव को आप जल चढ़ाएंगे सावन महीने में, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और यहाँ गोंद चढ़ाने से कुष्ठ रोग दूर होगा। ये वो तालाब है, बड़ा ही विहंगम दृश्य है, बड़ा ही भव्य तरीके से इस तालाब को बनाया गया है। चारों तरफ से इसकी बाउंड्री की गई है और साथ ही इसको पूरी तरह से इसका जो जीर्णोद्धार है, इसको सुनियोजित तरीके से सजाया गया है। और देख सकते हैं कितना ही सुंदर दृश्य है। यहाँ से चारों तरफ बैठने के लिए गुंबद आकार के बैठक भी बनाए गए हैं। एक बार आप यहाँ आएंगे तो आपको शिव को कहते हैं, शिव यहाँ कण कण में विराजमान है। तो आप यहाँ आएंगे तो आपको वास्तव में अनुभूति होगी भगवान शंकर की और आपको काशी की महत्ता समझ में आएगी। दोस्तों मैं यही कहूँगा, आप एक बार यहाँ जरूर आइए और भगवान के दर्शन करिए और इस मंदिर के बारे में जानिए और इसके इतिहास को जानिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।